सुबह होने पर मंदोदरी ने फिर एक बार रावण से कहा, हे लंकेश, महाराज चक्रवेन जो भी कर के रूप में मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। लेकिन रावण ने उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंदोदरी रावण को लेकर छत पर गई, जहां पर उसने कबूतरों को दाना डालकर उन्हें खाने के लिए कहा। सारे कबूतर दाना खाने लगे। तभी मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम्हें लंकापति रावण की कसम है, अगर तुमने एक भी दाना खाया तो। रावण की कसम देने के बावजूद भी एक कबूतर ने दाना खाना बंद नहीं किया। फिर मंदोदरी ने दोबारा कबूतरों से कहा कि तुम्हें राजा चक्रवेन की कसम है, अगर तुमने एक भी दाना खाया तो। महाराज चक्रवेन की कसम देते ही सारे कबूतरों ने दाना खाना बंद कर दिया। लेकिन एक कबूतर ने दाना खाना बंद नहीं किया और उसका सर फटने से तुरंत मौत हो गई। इसका कारण ये था कि वो कबूतर सुन नहीं सकता था और उसने मंदोदरी की बात नहीं सुनी थी। और क्योंकि राजा चक्रवेन की कसम देने के बाद भी उस कबूतर ने दाना खाना बंद नहीं किया, इसलिए उसका सर फट गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मंदोदरी रावण से बोली, देख लिए महाराजा आपने अपना प्रभाव और राजा चक्रवेन का प्रभाव। ये सब देखने के बाद रावण ने मंदोदरी से कहा, तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? ये सब तो तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बातों को। और इतना कहकर रावण वहां से चला गया। जब रावण अपने दरबार में पहुंचा तो महाराजा चक्रवेन का दूत फिर से वहां आया। वो रावण से बोला, हे लंकेश रावण, रात में आपने कर देने के बारे में कुछ विचार किया या नहीं? चाहे कुछ हो जाए, कर तो आपको देना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चले, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दूत के निवेदन करने पर रावण समुद्र के किनारे गया। वहां पहुंचकर दूत ने कुछ ही समय में समुद्र किनारे पड़ी रेत से लंका का छोटा सा रूप बना दिया। उस दूत के जरिए रेत से बनाई हुई लंका दिखने में एकदम असली लंका की जैसी थी। जिस तरह असली लंका में 4 दरवाजे थे, उसी तरह उस दूत ने रेत की लंका में 4 दरवाजे बनाए हुए थे। राजा चक्रवेन के दूत ने रावण से पूछा, क्या आपकी लंका ऐसी ही है? रावण ने जवाब दिया, हाँ, हमारी लंका ऐसे। तुम तो बड़े कारीगर हो, तुमने तो विश्वकर्मा को भी पीछे छोड़ दिया। उस दूत ने कहा, हे दशानन, अब आप ध्यान से देखें। इतना कहकर उस दूत ने राजा चक्रवेन की कसम लेते हुए रेत की लंका का एक दरवाजा गिरा दिया। जैसे ही उस दूत ने रेत की लंका का एक दरवाजा गिराया, उसी समय रावण की असली लंका का भी एक दरवाजा गिर गया। इसके बाद उस दूत ने रावण से बोला, हे रावण, कर देते हो या अभी एक हाथ मारकर तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दूं? ये देखकर रावण काफी डर गया और उस दूत से बोला, आप जितना चाहे उतना कर ले लीजिए, जितना चाहे उतना सोना ले लीजिए, लेकिन इस सब के बारे में किसी को बताना नहीं। इसके बाद रावण ने उस दूत को बहुत सारा सोना देकर रवाना कर दिया। उस दूत ने वापस अपने नगर आकर सारा सोना महाराज चक्रवेन की पत्नी को दे दिया और बोला, हे महारानी, आपको जितने गहने बनवाने हैं बनवा लो। इतना सारा सोना देकर महारानी ने दूत से पूछा, इतना सोना कहाँ से लाए हो आप? तब महाराजा चक्रवेन ने कहा, ये सारा सोना लंकापति रावण ने टैक्स के रूप में भेजा है। महारानी सोच में पड़ गई कि रावण जैसे राजा ने कर कैसे दे दिया। तब दूत ने महारानी को सारी कहानी बताई कि किस तरह वो रावण से कर लेकर आया है। तो अब हो सकता है कि हमें बॉलीवुड की आने वाली मूवी आदि पुरुष में महाराजा चक्रवेन की कहानी के बारे में दिखाया जाए। तो आप कितने एक्साइटेड है आदि पुरुष के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।